फर्द और अशखास मुआशरों को बनाते और मुआशरे कौमों के मुस्तकबिल की जमानत, खुशहाली और तरक्की का पहला जीना और आगे बढ़ने, मंजिल तक पहुंचने का वसीला और जरिया हुआ करते हैं। We actually have a problem here, and it's quite clear to me that that flag that we display in our parliament, in certain instances it has a reputation of which we can be proud. In other instances it has a reputation of double standards, and I see that displayed here today. ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम की है, जिन्होंने बैरून मुल्क रहते हुए वतन का नाम रोशन किया, मुल्क के नसीब और मुकद्दर के सितारे को खूब चमकाया और आज एक दरख्शां बाब बनकर पूरी कौम और मिल्लत के लिए फख्र और गुरूर का बाइस बन चुके हैं। जिस लेवल पर सज्जाद हैदर साहब ने कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत कम लोगों को मौका मिला है। ये इलेक्टेड फोरम है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टेड फोरम है, और वहां पर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। मैंने काफी देर पहले एक इश्तिहार देखा था किसी इंटरनेशनल चैनल पे, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो मैं समझता हूँ कि वो सज्जाद करीम साहब को अप्लाई करता है। उसका टाइटल था द डिफरेंस ऑफ वन, हाउ वन मैन ऑन वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। कि अगर वो कोशिश करें, काविश करें, तो एक शख्स जो हिम्मत वाला हो और जिसकी बिल्कुल लाइन क्लियर हो, वो ही कैन मेक अ डिफरेंस। ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन नमूना है हमारे सामने कि अपने रूट से वाबस्ता रहकर और आप अपने जो अडॉप्टेड होमलैंड्स हैं उनकी खिदमत करें और उसमें आप अपना नाम कमाएं। वो एक बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का देते हैं। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 751 MEPs जो पूरे यूरोप से उस पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि पाकिस्तान का असल चेहरा इस तरह का भी है। You are a great ambassador for the party, for the region, and for the United Kingdom. Now I've known him around. डॉक्टर सज्जाद करीम साहब का इस खित्ते से ताल्लुक़ है और हमें फ़ख्र है। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि बरतानवी और यूरोपियन निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ इस किस्म के हीरे की पहचान है और वो इनकी कदर करते हैं। He is a very, very passionate defender of Pakistan's interests. He is mixture and combination of Pakistani tradition and European values. Pakistan se we are a middle class family, but when we moved to the United Kingdom, तो ज़ाहिर बात है one had to start right from the very, very basic level. When I look back at the time when I arrived here and when I look at today, अक्सर लोग यही सोचते हैं when they see me today कि life has always been like this, but in reality ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर सज्जाद करीम अवाइल उम्री से ही इंतहाई ज़हीन और समझदार जाने जाते थे। एजुकेशन में भी अच्छी पोजीशन लेता रहा। ये शुरू से ये बहुत बड़ों वाले फैसले करते थे। उनके असाज़ा का कहना था कि ये बच्चा जरूर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। When he came here and studies A-levels the way that they studied A-levels, and then goes on to such a fantastic world-recognized career as an MEP. इब्तदाई तालीम के बाद डॉक्टर सज्जाद करीम ने आगे बढ़ने और मजीद तालीम हासिल करने की ठानी और यूं उन्होंने नेल्सन एंड कोल कॉलेज से A-लेवल, जबकि लंदन यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स और कॉलेज ऑफ लॉ चेस्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब फजल करीम के घर पैदा होने वाला ये सपूत दुनिया के ऐवानों और कानूनी हलकों में हलचल पैदा कर देगा। एक बात जो मैंने खास तौर पे महसूस की थी वो ये थी कि जब मैंने यहाँ पे आके काम शुरू किया तो मैं पहले बस कंडक्टर बना,
फिर उसके बाद कुछ अर्सा काम करने के बाद मैंने ड्राइविंग सीखी और मैं बस ड्राइवर हो गया। तो ये मुझे अक्सर देखता रहता था उस यूनिफॉर्म में और उस काम में। बेशक वो काम एक ड्राइवर का था, लेकिन वो एक पूरी गाड़ी को लेके चलता था। वो यूं समझे कि वो उस गाड़ी का वो लीडर होता था। डॉक्टर सज्जाद करीम के वालिद 1960 की दिहाई में मंडी बहाउद्दीन से अहलो-अयाल समेत बरतानिया मुंतकिल हुए। यहाँ पे एक इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया जाता था कि इफ these people can gain something, they can also return something. Sajjad Karim या Brierfield से लेकर ब्रसेल्स पहुंचना, this in itself has been a remarkable journey. और मैं खुद when I look back मैं सोचता हूं कि ये कैसे हुआ. But of course Allah makes the impossible possible, and it is essential that whilst I am here now in Brussels, I must not forget that Brierfield, that Sajjad Karim that sent me, that built me, that made me, that ingrained in me all of those characteristics that have allowed me to arrive at this place. He became a councillor in Pendle at the age of 24. I liked him when he came on the council. He was straight, he was fair. उन्होंने हमारी कम्युनिटी में एक बीकन की तरह काम किया है। 1994 में डॉक्टर सज्जाद करीम पैंडल ब्रो काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 2002 तक ब्रायरफील्ड की नुमाइंदगी करते रहे। Well, my first memories of political activity are from the age of 7 when I went leafleting door to door. When Sajj joined the Conservatives, his picture was up on the wall. He speaks out for the common man. He is always a perfect gentleman. डॉक्टर सज्जाद करीम 2004 में पहली मर्तबा यूरोपियन यूनियन के रुकन मुंतखब हुए और नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। दूसरी बार जून 2009 और जून 2014 में तीसरी मर्तबा वो यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए और 2014 में ही यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया। The President should represent this House with honour and dignity throughout Europe and indeed the world. That is the kind of President I aspire to be. डॉक्टर सज्जाद करीम को ये एजाज भी हासिल है कि वो पहले यूरोपियन बरतानवी नजाद मुसलमान और पाकिस्तानी हैं जो 2004 में बतौर लिबरल डेमोक्रेट यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। I sensed the responsibility that came with that because it was a post 9/11 era and the entire focus was at that time on Muslims globally but also Muslims in Europe as well. Sajjad Karim Sahab is the first British Muslim in the European Parliament. MEP Sajjad Karim has been trying his best as a politician and a politician of the European Parliament to build bridge among the people and to dissuade such kind of negativities about Islam and the Muslims. Some people suspected and accused him of being biased in favor of Muslim countries because he's a Muslim. But that all proved to be very wrong. He's very balanced and he doesn't mix religion with politics. Well, having the tremendous honour of being the first individual to actually stand in this chamber and start a speech with the words Bismillahir Rahmanir Rahim brings upon you a particular responsibility. And here in Europe we face a daily onslaught, and it is increasing in ferociousness in terms of the role of Muslims, European Muslims and Muslims who are in Europe. And it is essential that people must stand to put the record straight. So I took it upon myself that yes, I am here as a member of the European Parliament, but I am also a Muslim. I am a British Muslim. I am a European Muslim. I must ensure that I protect and project my community in the most positive way possible. But we do have
a rising problem of Islamophobia. And for many years, Europe refused to recognize Islamophobia as an issue. And it took us many, many, many years before the relevant commissioner came and only 3 years ago took the floor of this House and said, today I am declaring that the European Union is going to formally recognize that we have a problem called Islamophobia. That for me was a defining moment, and I remember sitting in the chamber and hearing the commissioner say those words and just thinking to myself, finally, we now can actually come up with a formalized response in a systematic way, utilizing all of the institutions of the European Union and all of the governments of the European Union in order to face what is a scourge developing in Europe today. But you know, it's not only in the Muslims' interests that we must face Islamophobia or anti-Semitism or so many of the other forms of discrimination. It is in the interests of Europe as a whole. Because if we allow Islamophobia to go unchecked, it will gnaw away at the very basic and fabric of our society. And we cannot allow that to happen for Europe's sake. डॉक्टर सज्जाद करीम को इस अम्र का हमेशा एहसास रहा कि सियासत फूलों की सेज नहीं। उन्होंने सियासत को कभी कारोबार का जरिया नहीं बनने दिया। उनके नजदीक सियासत इबादत से कम नहीं। Difficult part of a day for me is when I finish work late in the evening from Parliament. तो मैं जब अपने apartment में जाता हूँ, and I have to open the door and step inside completely alone. Somebody who has a family, has children, has parents, has everything, but he has to step at the end of the day into a very empty and lonely apartment entirely by himself. तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो एक इम्तिहान, वो भी एक अलग इम्तिहान होता है, and literally every day you have to face that. When he comes home, he manages to balance family life and work life. I'm really proud of all of his achievements and all his work that he does. वो शुरू ही से बानिए पाकिस्तान, कायदे आज़म की मोहब्बत और सेहर में गिरफ्तार रहे। यही वजह है कि उन्होंने कानून का पेशा इख्तियार किया और फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत का रुख भी किया। Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was actually the equivalent of a modern day overseas Pakistani at the time that he started his journey to contribute towards finding Pakistan as a nation entity in its own right. Create enthusiasm and spirit. Go forward with our task, with courage and hope, and we shall do it. I stand here today in the European Parliament having had the benefit of being born and brought up in a merit-based society. A society that invests in all of its individual citizens and residents in order to develop their individual capabilities and allow them to flourish in order to then contribute back into making the society even stronger than what it was before. And that is the vision that I believe Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah had for Pakistan. He wanted to see a society which was open, tolerant, provided opportunity for all, where everybody was equal. And I myself have actually quoted him from the floor of this house as really a beacon, not just for Pakistan, but for all countries to follow. And I really do long for the day when I see the realization of the Qaid's Pakistan. I long for the day when the children of bus conductors, bus drivers, taxi drivers, waiters can within one generation
be sitting in the highest seats in Pakistan because the state has developed them into that position, where based upon their individual merits, they have been able to achieve those highest positions. I believe it can happen, and I believe it will happen. I know the resilience of the people of Pakistan, and I know the tremendous ability that exists within the people of Pakistan. What they need is a belief and a vision. And with the circumstances that are emerging in the world today, no nation can survive unless it develops its people. And Pakistan is no different. I believe this can happen, and it, inshallah, will happen. His contributions are very visible. इन्होंने पाकिस्तान की हर फोरम पर इन्होंने मदद भी की और रहनुमाई भी की. मदद से रहनुमाई होती है. GSP प्लस में इनका, चूंकि ये ट्रेड के इशू से इनका बड़ा ताल्लुक है, तो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था GSP प्लस में इनकी कंट्रीब्यूशन. इसी तरह दूसरे ट्रेड इश्यूज में कश्मीर के इशू पर, ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज जो कश्मीर में हुए हैं, उन पर इन्होंने हमेशा एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है. इसी तरह चाइल्ड लेबर के इश्यूज पर, दीगर जो लेबर और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, तो उसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट जो सजाद हैदर साहब के हैं वो बड़े विजिबल हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को ट्रेड में उससे फायदा हुआ है. Who ensured that Pakistan was given tariff-free access to the European Union. इनकी शख्सियत हमारे तमाम बरतानिया में जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ही इज अ रोल मॉडल, न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया में. बरतानवी मुसलमानों के नजदीक डॉक्टर सज्जाद करीम किसी नजात दहिंदा से कम नहीं. यहाँ हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था. मसला कश्मीर को खासकर यहाँ के जो अवान है उनमें अगर पजीराई मिली है तो मैं समझता हूँ कि उसमें डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम की कोशिशों का एक अहम रोल है. If we start from the core issue of Pakistan, which is vital for Pakistan's security and vital for Pakistan prosperity and for peace in the region, was Kashmir issue. 2004 up to now is approximately 13 or 14 years. We have seen him consistent, committed and persistent on the issue of Kashmir. हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे, I found him to be a very thoughtful person, well-trained legal mind, and he can see positive benefits. He's always been extremely helpful where there have been issues to do with Pakistan. I don't think people in Pakistan really realize what a key role and a pivotal role he's played in making sure that Pakistan's story, Pakistan's narrative, the narrative of the people of Pakistan and what is good for the people of Pakistan is heard here in Europe. European Union officials, senior policymakers, commissioners turn to him when they want to know the real story of what's happening in Pakistan. He gives them his opinion, his points of view, and it is really, really remarkable. He's much admired and much respected. He is really the real voice of Pakistan here in Europe, at the heart of Europe. उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई पाकिस्तान का फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप नहीं था. उन हर मुल्क के थे लेकिन पाकिस्तान का नहीं था. तो डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप कायम किया पार्लियामेंट के अंदर. मसले कश्मीर हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की न सिर्फ तायीद की बल्कि अपनी आवाज को मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाया भी. The political will still does not exist at an international level in order to find and secure a solution for the people of Kashmir. But it is my belief that actually there are very many good models and ideas which exist here in the European Union, and through the European Parliament we have a perfect avenue in order to try and contribute towards bringing about a solution to the suffering of those innocent Kashmiris.
ये दर्द दिल रखते हैं, ये लोग जहां भी कहीं जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हों उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो कश्मीर के लोग हों या वो दूसरे लोग जो हुकूक इंसानी से महरूम किए जा रहे हैं उनके बारे में ये अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं, मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखते हैं। Commissioner, we actually have a problem here, and it's quite clear to me that that flag that we display in our parliament, in certain instances it has a reputation of which we can be proud. In other instances it has a reputation of double standards, and I see that displayed here today. For instance, in all of the comments that have been made, there has not been a single mention of the thousands and thousands of mass graves that have been discovered in the area of Kashmir. Only as recently as a matter of months ago and going back over the last year or so. We, of course, as a set of institutions, are currently in negotiations with India. Now, if you want that agreement to pass through this House, and I am committed to that agreement, then one of the things we have to do is to see how we can square that circle. On the issue of Kashmir, which is not always at the top of the list here in the European Parliament, and he always makes sure that people understand and their attention is always drawn to issues that affect Kashmir when that happens. And he's very strongly associated and identified with that issue here in the European Parliament. डॉक्टर सज्जाद करीम अपनी धरती की मिट्टी और खुशबू से आज भी जुड़े हुए हैं और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2014 में पाकिस्तान के आला तरीन एजाज सितारा-ए-कायद-ए-आज़म से नवाजा। Dr. Sajjad Karim is a member of the European Parliament from northwest England. He was the first British Pakistani and first British Muslim to be elected to the European Parliament in June 2004. In the European Parliament, he established the European Parliament Friends of Pakistan group. His contributions have been vital to Pakistan's case for inclusion in GSP Plus Club. He has also raised the issue of Kashmir in the European Parliament on numerous occasions. Dr. Sajjad has been a role model for British Pakistanis who are aspiring to join politics. In recognition of his meritorious services in the field of services to Pakistan, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer on Dr. Sajjad Karim the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. पाकिस्तान की हुकूमत ने 2015 में इनकी खिदमात को सराहा भी है, उनको एक्नॉलेज भी किया है और सितारा-ए-कायद-ए-आज़म से इनको नवाजा, जो मैं समझता हूं कि शायद पूरी तरह इनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन ये एक सिंबल होता है रिकग्निशन, तो हमें इन पर बड़ा फख्र है। हम उनके बहुत मशहूर हैं और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान EU रिलेशनशिप्स को फर्दर एनहांस करने में, फर्दर प्रमोट करने में। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इनके लिए हकीर सा एक इनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। इनकी खदमात जो हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं जो इन्होंने हमारे लिए सरंजाम दी हैं। इन्होंने हमेशा कश्मीर की बात की है। वहाँ यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान ने कुछ इस किस्म की फिजा पैदा की हुई है कि कश्मीर को शज ममनुआ करार दे दिया है। इस पूरे माहौल में डॉक्टर साहब ने, सज्जाद करीम साहब ने हमेशा बड़ा उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की है, उनके हक़ खुद इरादियत की बात की है, उनके हुकूक इंसानी की बात की है। उसकी वजह से रियासत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा-ए-कायद-ए-आज़म दिया। Being awarded the Sitara-e-Qaid-e-Azam was really one of the most special moments. I think along with being elected for the very first time to the European Parliament, that feeling along with being awarded the Sitara-e-Qaid-e-Azam are on an absolute par. It was the first time in my life that I had seen my parents genuinely speechless. I think in many ways they believe and they feel that despite leaving Pakistan at that time, they have continued to serve Pakistan, and they have served in a way which today has been recognized by that country itself. तो ये मेरे लिए भी बहुत ही beyond special एक
recognition hai, and I thank Pakistan for that recognition. अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो मेरी जो ख्वाहिश थी पूरी की है। मेरी एक ही ख्वाहिश थी और एक ही एडवाइस थी सज्जाद को कि जो भी काम करो वो मेहनत ईमानदारी से करो, और मुझे खुशी है कि वो उस मायार पर पूरा उतरा है। कि जो इनकी खिदमात हैं अपनी बैसित MEP के, यूरोपियन यूनियन के लिए, दीगर दुनिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, इंसानियत के लिए, इस सोसाइटी के लिए, तो उस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो 17 कायदे से इनको नवाजा है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बाइस इज्जत है कि मेरा एक भाई, मेरा एक गमखार, मेरा हमदर्द जो है उसको इस नवाजा गया है। मैं समझता हूँ कि ये मुझे भी एक्नॉलेज किया है कि इसलिए कि ये मेरा केस वहां पर लड़ रहे हैं वहां पर जाकर, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को डॉक्टर सज्जाद करीम पर फख्र है। इस अजीम शख्सियत ने पाकिस्तान का नाम न सिर्फ पूरी दुनिया में रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद से बुलंद तर किया। I salute the efforts of Sajjad Karim, my friend and my brother and my colleague, who has always fought for Pakistan, trying to preserve, promote and protect the interests of Pakistan and the international image of Pakistan. Thank you for your efforts, and I wish there were more friends of Pakistan like Sajjad Karim in the international community. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Inshallah we will succeed. It is now up to you to work